आज धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी पर सीएम धामी का संबोधन भी हो रखा है। सीधे आपको वहां लिए चलते हैं सीएम धामी का संबोधन। कौन शासन को ले जा सकता है, कौन सुविधाओं को ले जा सकता है और कौन इन परिकल्पनाओं को, अंत्योदय की जो परिकल्पना है उसको कौन साकार कर सकता है। जनता ने सत्य को चुना और हर कसौटी पर परख कर हमें एक बार पुनः सेवा करने का अवसर प्रदान किया। 1 साल पहले जो ये जीत मिली थी, ये जीत हमारी जीत नहीं थी, ये हमारे प्रदेश की जनता की जीत थी। एक एक जन गण मन और उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की जीत थी, उनके सपनों की जीत थी। बीते 1 साल में हमारी सरकार ने केवल एक माध्यम, जो उत्तराखंड की विकास की नई कहानी लिखने का काम आगे बढ़ाया और इस काम को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने स्वयं देखा और परखा है। इस 1 वर्ष के दौरान हमारे पत्रकार मित्र बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और प्रदेश के अनेकों स्थानों पर देख रहे होंगे। इस 1 वर्ष के दौरान हमने एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की सेवा के लिए लगाया है, उत्तराखंड राज्य के लिए अपने को समर्पित किया है और इसमें अनेकों चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ा है। अनेकों चुनौतियां आई हैं और उन सभी का समाधान निकाला जाए, उसमें आगे बढ़ा जाए और राज्य को किस तरह विकास की राह में आगे बढ़ाया जाए, लगातार यही प्रयास किया गया है। भले ही मैं ये कह सकता हूं, आज अपने प्रदेशवासियों से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ये भले ही जो हमारे मनोरथ हैं हम पूर्ण रूप से उसमें सफल न भी हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारी दिशा तय है कि हमको कहां जाना है, हमारी दिशा सही है, हमारी गति उचित है और हमारा जो मंतव्य है वह भी विशुद्ध है। इसलिए हम लगातार न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न कहीं हटने वाले हैं। यही कारण है कि जनता ने हमें अपना पूरा समर्थन दिया है। इस 1 साल के दौरान जनता के विश्वास को और अधिक हमने मजबूती से उसको सुदृढ़ करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे चूंकि हमारे पत्रकार मित्रों के भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उस बार बार पूछते हैं। विकास धूलिया जी यहाँ बैठे होंगे, इन्होंने तो अपने उसमें लिखा था। तो मैं देखता हूं कि जब मैं प्रातःकाल रोज जहां भी जिस जगह पर भी मैं होता हूं, उस जगह पर मेरा प्रयास रहता है कि प्रातःकाल में लोगों के बीच में जाऊं और मुझे आप लोगों के बीच में से अनेकों बार प्रश्न किया कि आप सवेरे घूमने जाते हैं, क्या फीडबैक लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं अनेकों स्थानों पर प्रातःकाल पहले से ही जाता था, लेकिन जब से आप लोगों की नजर पड़ गई तो वो ज्यादा उसमें आ गया कि अब ये रोज मुख्यमंत्री जी जाते हैं, मैं जाने का काम ये मेरा आज का नहीं है, मैं पहले से ही जाता रहा हूं, पहले से घूमता रहा हूं। तो इस बार जब मैं टहल रहा था, एक दिन मैं तिवाड़ गांव में टहल रहा था, टेहरी में, अभी पिछले दिनों थे, आदित्य जी भी थे, वो भी थे। तो अभी वहां पर टहलते हुए और एक दिन चंपावत में एक बुजुर्ग माँ के पास जब मैं पहुंचा, टहलते टहलते जहां पर स्टेट गेस्ट हाउस है उससे नीचे घूमते हुए जब मैं पहुंचा और उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उनके पास पहुंच गया हूं और पानी भर रही थी नल में से नीचे आकर। तो मैंने उनसे वहीं की भाषा में पूछा, कुमाऊनी भाषा में, मैंने कहा क्या हाल है किचन, कैसा लग रहा है आपको। तो वो इतनी खुश हुई और उनके आंखों में जो मैंने और उनके चेहरे पर जो एक भाव देखा कि नहीं, आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है तुमको, आगे बढ़ो, खूब काम करो। तो मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जब भी मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे मंत्रिमंडल में लगभग 1-2 जनों को छोड़ दिया जाए तो सभी मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, सभी ज़्यादा बड़े अनुभव वाले हैं। उसके बावजूद भी जब मैं उस दायित्व पर होता हूं तो मुझे हमेशा
कोई फैसला लेते समय वो माँ दिखाई देती है, वो बहन दिखाई देती है, वो भाई दिखाई देता है, जो हमारे अंत में समाज के अंतिम छोर में काम करता है। अंतिम छोर में उसको कौन सी आवश्यकताएं हैं, किन साधनों की आवश्यकता है, किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसके उनके चेहरों को देखता हूं मैं, और निर्णय लेने में आसानी होती है। पूरा फीडबैक मिलता है कि आखिर क्या चल रहा है, आखिर किस प्रकार की परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा जो संकल्प है वो विकल्प रहित संकल्प है, और विकल्प रहित संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। और हमने ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की पवित्र भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, उस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमने अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और किसी भी सरकार के लिए, जैसा अभी सुबोध जी कह रहे थे कि 1 साल का कालखंड मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, बहुत कम समय होता है, फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष में उत्तराखंड के नए संकल्प के साथ हमने कई पहल करने का भी काम शुरू किया है। अनेकों नए प्रयासों को भी प्रारंभ किया है। इसको व्यापक रूप देने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए मसूरी में हमने चिंतन शिविर आयोजित किया था 3 दिन का। उसमें व्यापक रूप से चर्चा हुई थी, एक खाका तैयार किया गया है, उसमें तेजी से काम हो रहा है। इस 1 साल के दौरान हमने जनता से किए गए अनेकों जो हमारे वायदे हैं, उन वायदों को भी धरातल पर उतारने का काम किया है, या फिर उनको निर्णायक स्तर पर ले जाने का काम हुआ है। अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने का मामला हो, हमारा ये संकल्प था और हमने उसको धरातल पर उतारा। 2022-23 में भी हमने उसके लिए धनराशि का प्रावधान किया था, और निरंतरता से 3 सिलेंडर 1,76,000 परिवारों तक पहुंचाने का काम किया। और इस वर्ष के लिए भी 23 और 24 के लिए भी हमने अपने सामान्य बजट में वो धनराशि का प्रावधान कर दिया है। और गरीब परिवारों को 1,76,000 से जो आगे भी बढ़ जाएंगे, उन सभी को हम ये 3 सिलेंडर देने का काम करेंगे। मातृशक्ति को, क्योंकि लंबे समय से मांग थी मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए, बीच में माननीय न्यायालय में मामला चला गया और माननीय न्यायालय ने उसको रोक दिया था। हम उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम विधेयक के रूप में इसको लाएंगे। 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर सुनिश्चित हो गया है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो हमारा संकल्प था, उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर, कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान कानून को लागू करेंगे। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। कमेटी काफी आगे बढ़ गई है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट के तैयार होते ही उत्तराखंड के अंदर हम इसको लागू करेंगे। इसके अलावा धर्मांतरण, जो एक हमारे यहाँ पर एक महापाप की तरह लगातार चल रहा था। आप बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे कम पढ़े लिखे भाई बहन रहते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के बीच में जाकर उनको बरगलाने का काम होता है, उनको प्रलोभन देने का काम होता है, डराने धमकाने का काम होता है। इसलिए हमने तय किया देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे और हम कड़ा धर्मांतरण का कानून यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति को हमने लागू किया है। देश के अंदर हमारा पहला राज्य है जहां हमने नई शिक्षा नीति लागू की है। हमने नई खेल नीति लागू की है। सख्त नकल विरोधी कानून, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य आंदोलनकारी विवेकानंद जी भाई बैठे हैं यहाँ पर। लंबा संघर्ष करा है आंदोलनकारियों ने यहाँ के राज्य को बनाने के लिए। इन
राज्य आंदोलनकारियों का मामला भी लंबे समय था। हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए हमने सुनिश्चित करने का काम भी किया है। ऐसे सभी कठिन परंतु राज्य के लिए आवश्यक सभी कार्यों को एक कम समय में, 1 वर्ष में हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता केवल प्रदेश का हित है। यही हमारी सरकार किसी भी वर्ग का अहित न हो इसके लिए काम कर रही है। जो लोग आज, अनेकों ऐसे लोग भी हैं, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा मंच है, आज पूरा प्रदेश सुन रहा है, यहां से सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जमीन पैरों के नीचे नहीं है, जमीन गायब हो गई है, लेकिन वो हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको राजनीति के, अपनी राजनीति के लिए उनको आगे करने का काम कर रहे हैं। उनके कंधों पर बंदूक रखकर टाइगर दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के दिन अब लग चुके हैं, मैं बताना चाहता हूं। ऐसे लोगों के दिन चले गए हैं और ऐसे लोग, अब मैं उनको चेताना भी चाहता हूं आज कि ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं। और हमने जो सख्त नकल विरोधी कानून है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। छोटी मोटी अफवाहों से कुछ प्रभाव भी नहीं होने वाला है। सच्चाई छुप भी नहीं सकती है ज्यादा दिनों तक लोगों को बरगलाया भी नहीं जा सकता है। हमने भारत के इस सबसे बड़े नकल विरोधी कानून के द्वारा प्रयास किया है कि जितनी भी परीक्षाएं हों वो पारदर्शिता के आधार पर हों, वो नकल विहीन हो पूरी तरह से। ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं, ऐसे हमारे भाई बहन जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर क्षमता है, उनका ही सिलेक्शन हो, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिले। भाइयों बहनों, अभी तक धांधली करने वाले हमने 80 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। मैं राज्य के एक एक भ्रष्टाचारी को बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार है, ये उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी न रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी, और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। मैं बहुत विनम्र होकर कहना चाहता हूं। साथियों, भाइयों बहनों, हमने जो लक्ष्य तय किए हैं, हमें उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्ति को सुनिश्चित करना है। पिछले वर्षों में हमने आधारशिला बनाने का काम किया है। हम इस बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाले हैं। हम सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने वाले हैं। हमने कहा है हम प्रत्येक माह इसकी समीक्षा करने वाले हैं। जिम्मेदारी से, योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। 1 साल हमारा बीत चुका है, हमें अपने कामों को और तेज करना है, अपनी गति को बढ़ाना है, और जो कुछ भी ठाना है उसको पूर्ण करके दिखाना है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो ये विकास के कार्य हुए हैं, ये उसका नतीजा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड की भूमि से जो एक कर्म और मर्म का रिश्ता है, एक भावना का रिश्ता है। इसके कारण से आज अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे अनेकों योजनाएं, यहीं पर बनने वाला हमारा लखवाड़, जो लखवाड़ बांध है, उस योजना को कई वर्षों से, दशकों से स्वीकृति नहीं मिली थी, उसको स्वीकृति मिली है। राज्य के अंदर 2 एम्स, एक एम्स ऋषिकेश में, दूसरा एम्स हमको ऋषिकेश में भी, ऋषिकेश के अलावा किच्छा में भी दूसरे एम्स की स्वीकृति मिल गई है, उसकी धनराशि भी जारी हो गई है। ऐसे अनेकों काम है, चाहे हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना की बात करें, देहरादून को चाहे अच्छे शहर के रूप में विकसित करने की बात हो, आने वाले समय में हम जो सॉन्ग डॉम बनाना चाहते हैं, या 4 धाम ऑल वेदर रोडों में और उसको विस्तार देना चाहते हैं, दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का काम तेज गति से चल रहा है। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी भाइयों बहनों, 2 घंटे में। यह अपने आप में एक चमत्कार होगा। ऐसे अनेकों कार्य, अगर मैं उनके पास विस्तार से जाऊंगा तो मेरे पास ये इतनी बड़ी उपलब्धियों की बात है, मैं 1-2 घंटे नहीं, कई घंटों तक भी बोलूंगा तो ये पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं आप संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए न केवल स्वीकृत की गई है, बल्कि इनमें से कई सारी पूर्ण होने वाली हैं। प्रधानमंत्री जी ने गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया है। यमुनोत्री के रोपवे का हम लोगों ने अभी MOU किया है, और अनेकों कार्य आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के रूप में आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
राज्य के अंदर 55,000 गरीबों को आवास दिए जाने का भी हमने लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड राज्य के लिए 18,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर रूप से काम कर रही। कई बार लोग कहते हैं डबल इंजन क्या कर रहा है। डबल इंजन में बताना चाहता हूं, डबल इंजन ना होता तो ये ऋषिकेश का एम्स हजारों लोगों को जो है आज ओपीडी देने से वंचित रहता। डबल इंजन ना होता तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन इतनी तेज गति से न बनती। डबल लाइन ना होता तो ये 4 धाम ऑल वेदर रोडें न बनती। डबल इंजन ना होता तो ये पर्वत भारतमाला प्रोजेक्ट न बनते। डबल इंजन न होता तो केदारनाथ का इतनी तेज गति से पुनर्निर्माण न होता। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान न बनता। रोपवे की कनेक्टिविटी नहीं होती। ऐसे अनेकों कार्य, एक कार्य नहीं। हल्द्वानी शहर हमारा जल्दी ही जो है 2200 करोड़ रुपए की योजना से एक आधुनिक शहर के रूप में वह भी विकसित होने वाला है। इस प्रकार से उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतरता से कार्य कर रही है। मुझे खुशी है कि हमारे द्वारा किए जा रहे इन कामों को हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सब पदाधिकारीगण और एक हमारे प्रदेश के जनगण मन, एक भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, उन सभी का ये प्रयास है कि ये सारी योजनाएं हमारी समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। उसके लिए सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आइए यहां से हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह यात्रा उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की यात्रा है। यात्रा उत्तराखंड के स्वर्णिम काल की यात्रा है और प्रधानमंत्री जी के जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको सार्थक करने के लिए यात्रा है। मैं आज के अवसर पर कुछ जरूरी जो प्रदेश की घोषणाएं हैं उनको करना चाहता हूं कि हम इन संकल्पों को लेकर पीछे जो हमने काम किए हैं उससे आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक अभी दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ है कि पूर्णागिरी मेले का जो ये कालखंड चल रहा है, उस यात्रा के दौरान आज प्रातःकाल 5 श्रद्धालु एक बस की चपेट में आ गए थे। उनके आने के कारण से उनका आज आकस्मिक वहाँ पर निधन हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को इस कठिन असमय आए हुए दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। जिला प्रशासन की टीम उक्त घटना हेतु राहत एवं बचाव के कार्य कर रही है और हमारी वहाँ की प्रभारी मंत्री चंपावत जनपद की महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री जी रेखा आर्या जी घटनास्थल पर पहुँच गई है और आवश्यक जो भी वहाँ पर दिशा निर्देश हैं उनके द्वारा भी वहाँ पर दिए जा रहे हैं। पुनः एक बार मृतक आत्माओं की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आज जो आगे के लिए जो हमें काम करने हैं उन कामों में एक हमने निर्णय किया है कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनको परीक्षाओं में भाग लेना होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए 50% की आने जाने के लिए उत्तराखंड के अंदर उनको छूट प्रदान की जाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना प्रारंभ की जाएगी और कक्षा 6 से ही कंप्यूटर एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर आज प्रयोगशालाएं नहीं हैं। ऐसे स्थानों के लिए लैब ऑन व्हील्स यानी कि चलती फिरती प्रयोगशालाएं संपूर्ण 13 जनपदों में प्रारंभ की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉरिडोर के रूप में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाने जा रही है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं यहाँ से। और लंबे समय से चूंकि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग हमारे खिलाड़ियों के द्वारा विभिन्न खेल संघों के द्वारा लगातार की जाती रही है, इसके लिए हल्द्वानी गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम काफ़ी पहले बन गया है लेकिन उसका बहुत उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक खेल विश्वविद्यालय निकट भविष्य में स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री औद्यानिकरण योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसको कि काश्तकारों के लिए तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने का काम होगा। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन प्रारंभ किया जाएगा पशुपालकों के हित में। मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार योजना प्रारंभ करेंगे, जिसमें स्नातक पास छात्र एवं छात्राओं को उसके अनुसार आवश्यक रूप से उनको स्किल्ड बनाया जाएगा, उनको कौशल विकास से संबंधित सारी चीज़ों का वो किया जाएगा, ताकि उच्च वेतनमान में जो हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको विदेशों में भी अच्छी सेवाओं में जाने का मौका सुनिश्चित हो पाएगा। ऐसे ही जो गांव जिनकी आबादी 250 है को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उपलब्धता एवं उपयुक्तता के आधार पर एक एक अमृत सरोवर झील को पर्यटक स्थल एवं वाटर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला सेवा आयोजन एवं कौशल विकास कार्यालय को स्वरोजगार केंद्र के नोडल कार्यालय के रूप में भी विकसित किया जाएगा। हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए, जो हमारे लेबर क्लास के उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को उचित स्कूली शिक्षा मिल सके, इस हेतु राज्य सरकार मॉडल स्कूल यानी चलते फिरते जो स्कूल होते हैं उन स्कूलों को भी प्रारंभ करेगी। राज्य सरकार द्वारा चूंकि गैरसैंण अब हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, हम सब लोग वहां पर जाते हैं और पूरे प्रदेश के लोग वहां पहुंचते हैं, इसलिए दिवाली खाल से गैरसैंण तक के सड़क मार्ग को चौड़ीकरण कराए जाने का कार्य भी किया जाएगा। लोकतंत्र सेनानियों की एक लंबे समय से मांग थी कि लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन उनकी विधवा पत्नी को दी जाए। ये पेंशन उनकी विधवा पत्नी को दी जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। उत्तराखंड के लोक पर्व जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को उनके संवर्धन का, उनके विकास का और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, वो संस्कृति हमारी लुप्त न हो, इसके लिए हमने समय समय पर अनेकों बार निर्णय लिए हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी विरासत आगे बढ़ती जाए। उसके लिए हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व हैं, जैसे उत्तरायणी है, फूलदेई है, हरेला, इगास, बूढ़ी दिवाली आदि लोक पर्वों को व्यापक रूप से और पहचान मिले, उसको पहचान दिलाए जाने के लिए और उसको इन पर्वों को पूर्ण श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के लिए एक समेकित रूप से एक नीति बनाई जाएगी, जिससे कि ये हमारी संस्कृति, हमारे संवर्धन, हमारे पौराणिक त्योहार और पर्व लगातार आगे बढ़ते जाएं, पीढ़ियों के साथ आगे चलते जाएं। पुनः मैं आप सभी का एक बार अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए और 2 लाइनें आप सबके समक्ष रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं, ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं, ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से, खुद से ये वायदा किया है, ये वायदा किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।